दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल का। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा 21 और 22 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। देखिए उसके लिए जो है झारखंड एसएससी सीजीएल में पेपर थर्ड में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए यह जो आप स्क्रीन पे बुक देख रहे होंगे, यह बुक पेपर 3 का फुल प्रैक्टिस सेट का बुक है, जो कि इस बुक में टोटल 20 फुल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी सेट दिया हुआ है, जो कि विद डिस्कशन के साथ। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मात्र 20 रुपया में इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको एक नंबर नोट करना है 82 290 72 461। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। उसके बाद आप 20 रुपया पेमेंट करके इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी सेट को YouTube पे भी कंप्लीट कराएंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए आज की वीडियो में हम सेट नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए पहला सेट हम देख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला यानी कि दूसरा सेट का पहला नंबर प्रश्न देखिए जीके जीएस का है। तो पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कीव जो है यह किसकी राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपको यूक्रेन का। किसका हो जाएगा, यूक्रेन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। क्या बोला, देखिए कौन सा देश की मुद्रा है जो सही नहीं है। सबसे पहले देखिए कंबोडिया की मुद्रा रियल है, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए उत्तरी कोरिया की मुद्रा वान है, ये भी सही है। चिली की मुद्रा पीसो, यह भी सही मुद्रा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल गलत है। यूक्रेन की मुद्रा बोल रहा फ्रैंक, यह कथन बिल्कुल गलत है। यूक्रेन की मुद्रा क्या होता है, रिबिनिया होता है। क्या होता है, रिबिनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 नंबर। भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहाँ के स्थलों से प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा कथन गलत है। इसका देखिए सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषा दिया हुआ है 41.03%, बांग्ला है 8.11%, तेलुगु है 8.52%। इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी तेलुगु 8.22%, 8.52% ये गलत है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको तेलुगु हो जाएगा 7.19%। कितना हो जाएगा, 7.19% हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन डी भी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र किस धर्म से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएंगे। देखिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि, आप एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, यह किससे संबंधित था। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी किसान सभा के नेतृत्व में। क्या जाएगा, किसान सभा के नेतृत्व से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9 नंबर में बोल रहा है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, एक तरफ है देखिए समाचार पत्र और दूसरी तरफ क्या है, प्रारंभ करने वाली व्यक्ति का नाम है। इसका देखिए क्या हो जाएगा 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3124 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3124, यानी 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 का 2 हो जाएगा, सर्च लाइट का 4 हो जाएगा। आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो देखिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट को बोल रहा है सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए।
देखिए सबसे पहले क्या है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपको बृहद हिमालय, यानी इसका एक हो जाएगा। बनिहाल किसका हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा आपको पीर पंजाल का, यानी 1, 2 का 3 हो जाएगा। पोटुला कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी, यानी किसका 2 हो जाएगा। खरदुल्ला कहाँ हो जाएगा, तो लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको बड़ा निकोबार हो जाएगा। क्या जगह, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना चट्टान। कौन हो जाएगा, गोंडवाना चट्टान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है, तो ये हो जाएगा आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको दिसंबर 1946 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा, दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा प्रदान की गई थी, तो ये हो जाएगा आपको LM सिंघवी समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LM सिंघवी कमेटी या समिति बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में या बिल्कुल सही दिया हुआ है। राज्य के बारे में भाग 6 में या बिल्कुल सही है। भारत का महनीवादी देखिए भाग 13 दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत का महनीवादी ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 यह सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में कब हस्तांतरित किया गया था, ये क्या किया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, अटल नवोन्मेषण मिशन किसकी पहल है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण के बदला विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24.62% हो जाएगा। कितना, 24.62%। अगला प्रश्न है 26 नंबर, देखिए यहाँ पे टोक्यो होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अनुसार एथलीट एवं खेल में मिलन औसत कौन सा कथन है। देखिए कौन सा कथन बोल रहा है, औसत कथन है। देखिए नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, यह बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मीराबाई चानू भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता था, यह भी बिल्कुल सही कथन है। रवि कुमार दहिया या कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था, यह भी बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद देखिए लविन्या बारगोहन या तलवारबाजी दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। यह जो था किससे संबंधित था, ये हो जाएगा आपको मुक्केबाजी संबंधित था। इन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी, जो बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27 नंबर, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य के अनुसार सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सम्मेलन तथा आयोजन स्थल में से सही सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा स्थल या सम्मेलन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 28 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी 2 1 4 3 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा।